नमस्कार प्यारे साथियों, हम हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस के नए एपिसोड में। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर पूर्ण रूप से आधारित है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को। पहला प्रश्न क्या कहता है, आपको देखना है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, जो संसदीय व्यवस्था किया गया है, वो किस देश से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे तत्व अलग अलग देशों से लिया गया है। हम उन्हीं को चर्चा करने वाले स्रोत के बारे में। तो कहता है कि जो संसदीय प्रणाली का स्रोत लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है ना। इंग्लैंड के 3 नामों से जाना जाता है, ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिक संविधान से अनुप्रस्थित है। आयरिक कहने का मतलब है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है ना, कौन सा जो तत्व है, ये क्या जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना, जो एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाता है, यानी VVI प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ट्रिपल भी लिख दिए जी, हेलो, VVI है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अब देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो स्रोत है, आखिर सारे चीज, सबसे अधिक चीज कहां से ऐड किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, भारतीय अधिनियम 1835 के तहत सबसे ज्यादा तत्वों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से लिया गया है ना, तो कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कनाडा, कनाडा है ना। कौन सी व्यवस्था, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, संघ की जो व्यवस्था है, केंद्र की जो व्यवस्था है, संघ की व्यवस्था, वो कहां से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई। जो समवर्ती सूची की बात किया जाए तो कहां से लिया गया है ना, समवर्ती सूची के तहत शिक्षा भी आता है ना। समवर्ती सूची में सूची है ना, यानी राज्य सूची, केंद्र सूची और क्या, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची की जब बात करते हैं, तो समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। राज्य सूची में जो कानून बनता है उस पर राज्य का अधिकार होता है, और केंद्र सूची में जो बनता है उस पर केंद्र का अधिकार होता है। लेकिन समवर्ती सूची में आने वाले वो चीज जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, जैसे कि शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का भी विषय है। ठीक है, तो इसके ऊपर किसका अधिकार होता है, केंद्र और राज्य दोनों का होता है। और ये जो समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, जो मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, यानी कि सोवियत संघ रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से 1 या 2 प्रश्न जरूर बन जाता है। ठीक है, राज्यों में कलेक्टर का पद, जो राज्यों में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से लिया गया है। क्या लिखा हुआ, कलेक्टर का पद। ठीक है, इस पद को समझिए, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया कलेक्टर का पद। ठीक है, आगे है, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष क्या है ना, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, किसी को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये लिया गया आपको कहां से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, अर्थात यूएसए से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना, चलता है, भारत में एकीकृत न्यायालय की बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना, इसको डीसी बोलते हैं, एससी, एचसी और डीसी है ना, ये एकीकृत न्यायालय है। सबसे बड़े पैमाने पर हो गया क्या आपको, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या हो गया, हाई कोर्ट, उसके बाद क्या हो गया,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये जो कोर्ट की जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी भारतीय संविधान में, किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये भी लिया गया था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात क्या है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और इसका आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया। कितना में? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में वर्णित किया गया है ना। आगे ध्यान दीजिए, आगे विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समता ये कहां से लिया गया है? विधि यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? तो लिया गया है आपको इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान जब तैयार किया जा रहा था तो सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा था? तो पड़ा था अधिनियम 1935 का, है ना। यानी भारत सरकार अधिनियम को 1935 का अधिनियम को सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर? संविधान बना रहा था तब। ठीक है ना। ध्यान दीजिए आगे, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां किस देश से लिया गया है? जो भारत के राष्ट्रपति है ना, उनको जो आपातकालीन शक्तियां दिया गया है, इमरजेंसी केसों में शक्तियां जो मिली है, वो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है ना। आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। साथियों उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, शब्द की बात कर रहा है। ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, उसके बाद है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? जो प्रस्तावना की भाषा रखी जाए वो कौन सी भाषा होगी? अगर भाषा की चर्चा करें तो भाषा कौन सी होगी? तो भारत में तो हिंदी में प्रस्तावना लिखी हुई है ना, हिंदी में, इंग्लिश में। तो बात कर रहे हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा के बारे में चर्चा किया गया, तो कहा कि किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये क्या थे आपको? तो ये देखने को आप क्या देखें, इसको देखिए आप भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो मूल स्रोत है वो कौन कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं और कहां कहां से लिया गया है। ऐसे बात किया जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है ना। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि संविधान के जो आप पढ़ रहे थे स्रोतों के बारे में, स्रोत पूर्ण रूप से आप समझ चुके होंगे। ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं न कहीं ये पूछ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें इतना ही था आपको स्रोत वाले प्रश्न। अब अगला जो टॉपिक होगा आपका क्या होगा? आपका होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो अब इसकी विशेषता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो विशेषता के बारे में हम वीडियो को छोटा छोटा इसलिए बनाते हैं प्यारे साथियों कि आप लोग को कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम अगले वीडियो में बना देते हैं, आपको अगले एपिसोड में डाल देते हैं। अगला एपिसोड क्या रहेगा? भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हो, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, या आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो। आरपीएफ की वर्तमान समय वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।